कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम। हमारी स्वयं की पहचान, हम संसार में कहाँ हैं, हम संसार में क्या हैं, एक आधार। हम अंदर क्या है इसे देखना है तो भी एक आधार की आवश्यकता है। बाह्य संसार में हमें अपने शरीर के नाम की आवश्यकता होती है और हमारे अंदर के संसार में हमारे अपना जो जीव है उस जीव के नाम की आवश्यकता होती है। परिवर्तन भेद है। शरीर का नाम क्या है और जीव का नाम क्या है इसे समझने की आवश्यकता है। ये जो पंच तत्वों से निर्मित ये जो शरीर है इसका नाम होता है जो हम जानते हैं। जितनी बार शरीर बनेगा उतनी बार इसका नाम अलग होगा। आज इस शरीर में है तो नाम दूसरा है, कल दूसरे शरीर में होंगे तो कुछ और नाम पड़ेगा। पहले किसी और शरीर में थे तब कोई और नाम था। प्रत्येक शरीर के साथ में नाम बदल जाता है, लेकिन जो जीवात्मा है ये प्रत्येक शरीर के साथ में इसका एक ही नाम है। कोई भी शरीर हो जाए जीवात्मा जीवात्मा ही रहती है। कितने भी 84 लाख योनियों में भटक ले जीव, जीवात्मा जीवात्मा है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो एक आधार चाहिए अंदर की यात्रा के लिए। अरे कहूं एक टिकट चाहिए अंदर की यात्रा के लिए। बाहर की यात्रा में तो रास्ते दिखते हैं, अंदर की यात्रा का तो रास्ता दिखता है। वो तो सदगुरु के मार्गदर्शन में शुरू होता है, वो तो सदगुरु के आश्रय से शुरू होता है, वो तो सदगुरु की कृपा से शुरू होता है, वो तो श्री बिहारी जी की अनुकंपा से शुरू होता है, अहेतुकी कृपा से शुरू होता है। बिना किसी कारण के जब बिहारी जी कृपा कर देते हैं तब जीव अंदर प्रवेश करता है। कठिन है साहब। भूमि पर चलने से अधिक कठिन होता है जल में तैरना, और जल में तैरने से अधिक कठिन होता है आकाश में उड़ना। लेकिन इन सारी यात्राओं से अधिक कठिन है अपने अंदर उतरना। अंदर की यात्रा। बाहर की यात्रा में संसार है, अंदर की यात्रा में संसारी नहीं है, परमात्मा है जिसने इस संसार को बनाया। सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो अंदर छिपा है, सबसे बड़ा कर्ता तो अंदर छिपा है। कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, जब तक उसके शरीर में आत्मा रूपी कर्ता
बैठा होता है तभी तक उसके अंदर अनुसंधान है, निर्माण है, सृजन है, उन्नति है। लेकिन अंदर की आत्मा तो जो करता है वो आत्मा है, शरीर करता नहीं। तो आइए हम उस अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, खुद की आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रवेश करें कीर्तन के माध्यम से, आधार के माध्यम से। आधार क्या है? नाम आधार। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल परमात्मा का नाम संसार के लिए जरूरी नहीं है, अपनी आंतरिक यात्रा के लिए। और ये यात्रा आंतरिक है। आप बिहारी जी के समक्ष में बैठे और जो भगवान बिहारी जी के सामने आ जाता है ना प्यारे, वो बाहर की यात्रा से मुक्त हो जाता है, उसकी अंतर की यात्रा शुरू होती है। उसका आंतरिक प्रकाश, हृदय के अंदर सूर्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं होता, हृदय के अंदर तो आंतरिक प्रकाश, गुरु मंत्र का प्रकाश, गुरु का प्रकाश, सदगुरु का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। तो आइए उसी प्रकाश में चले, आइए उसी यात्रा में चले, आइए उस कन्हैया की ओर चले। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी लोग गाएंगे। जिस प्रकार से विचार करो कि यात्रा करनी है, किसी बस में बैठना है, किसी गाड़ी में बैठना है, तो उसका एक टिकट लेने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से भागवत रूपी परम पवित्र यात्रा, थोड़ा म्यूजिक हल्की धीमी कर दीजिए, हल्की सी। भागवत रूपी परम पवित्र यात्रा शुरू हुई, और जब शुरू हुई तो आइए हम भगवान के नाम का आधार ले लें, आइए हम भगवान के नाम का वह टिकट ले लें, आइए जिसके माध्यम से हमारी यात्रा सुगम हो जाए, सरल हो जाए, अच्छी हो जाए, प्यारी हो जाए। तो आइए गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। और कोई विचार करे कि बगल वाला ले रहा है नाम तो उसके टिकट से हमारी यात्रा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अपना टिकट खुद लेना पड़ेगा, इसलिए प्यार से गाइए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
हे पारथ रथ हकवैया